हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 7 टिपटिपवा पढ़ने वाले हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश की लोक कथा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। अक्सर बच्चों की क्या आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले अपने घर के बड़े जनों से कहानियाँ सुनते हैं, तभी उन्हें एक अच्छी सी नींद आती है। और पोता भी रोज़ रात को सोने से पहले क्या करता था, दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार यानी बच्चों बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अब बच्चों, झोपड़ी जो होती है वो घास फूस से और मिट्टी से बना हुआ एक घर होता है। आपने गांव के घरों को देखा होगा, तो उसमें छतें इतनी पक्की नहीं होती हैं, और इतनी तेज़ बारिश होगी तो उसमें घर की जो छत होगी या हर जगह जगह से पानी टपकेगा। और जो जगह जगह से पानी टपक रहा था उसकी कैसी आवाज़ थी, टिप 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 टिप। और इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। उसे नहीं पता था कि दादी इतनी ज़्यादा क्यों परेशान दिख रही है। अब उसे तो कहानी सुनना है। वो इस समय पे वो अपनी दादी से रोज़ रात में कहानी सुना करता था, लेकिन आज दादी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। यानी खींच कर, यानी बच्चों यहाँ पे गुस्से से बोली बुढ़िया कि अरे बचवा। बचवा यानी यहाँ पे बच्चों उत्तर प्रदेश की भाषा में हर शब्द के पीछे वा लगाया जाता है। बचवा, टिप टिप हुआ। तो बुढ़िया कहती है कि अरे बच्चा, क्या कहानी सुनाऊं, इस टिप टिपुआ से जान बचेगी तब तो। पोता उठकर बैठ गया। उसे लगा कि अब ये टिप टिपुआ कौन है। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। अब उसने अपनी कहानियों में शेर बाघ के बारे में सुना था, इससे पहले उसने टिप टिपुआ के बारे में नहीं सुना था। और दादी भी आज इतनी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। तो पूछा कि क्या शेर से और बाघ से भी बड़ा होता है। तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। यानी हाँ बच्चा, न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर है तो सिर्फ किसका डर है, टिप टिपुआ का डर है। यानी शेर से भी डर नहीं लग रहा है दादी को, न बाघ से डर लग रहा है, और डर सिर्फ किससे लग रहा है, इस बारिश के पानी से। और क्या होता है बच्चों, फिर संयोग से। संयोग से मतलब बच्चों एक ही समय पर घटने वाली दो घटनाएं। संयोग से मुसीबत का मारा यानी परेशानी में पड़ा हुआ एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। अब वहीं पर बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तो हमारे पास तो देखो बच्चों घर होते हैं, हम बारिश से बचने के लिए घरों में छुप जाते हैं। लेकिन जो जंगलों में जानवर रहते हैं उनके पास तो घर नहीं होते, तो वो कहाँ छुपते हैं, कभी झाड़ियों के पीछे, किसी झोपड़ी के पीछे। तो ये बाघ जो था वो झोपड़ी के पीछे छुपा था। बेचारा बाघ बारिश से तो घबराया हुआ ही था, अलग डर इतना रहा था, लेकिन और जो बुढ़िया की बात सुनते हुए और डर गया कि अब ये टिप टिपुआ कौन सी बला है। वो सोचता है कि बला मतलब बच्चों मुसीबत, कि ये टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है, ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है। यानी अब बाघ सोचता है कि ये इतनी बड़ी मुसीबत अब कौन सी है। टिप टिपुआ जो बुढ़िया बता रही है कि ना शेर से उसे डर लग रहा है, ना बाघ से डर लग रहा है। डर लग रहा है तो सिर्फ किससे, टिप टिपुआ से डर लग रहा है। वो सोचता है ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। अब बाघ मन मन सोच रहा है कि इससे पहले कि बाहर आकर वे मुझ पर हमला करे, उस पर वार करे या उसे कोई चोट पहुंचाए, उसे वहाँ से भाग लेना चाहिए। तो बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बच्चों, ये दुम दबाकर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है डर के मारे जल्दी से भाग जाना। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ बाघ है, देखो कैसे छुपकर बैठा हुआ है, बारिश से डर रहा है। अब ये टिप टिपुआ से भी डरने लगा।
फिर क्या होता है बच्चों कि उसी गांव में एक धोबी रहता था। अब धोबी कौन होता है बच्चों? जो कपड़े धोता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धोबी है। वह भी बारिश से परेशान था और आज सुबह से उसका गधा गायब था। अब धोबी जो होते हैं वो गधा क्यों रखते हैं अपने पास? इसलिए रखते हैं बच्चों क्योंकि जो वो कपड़ा धोते हैं उस कपड़े को धोकर वो उसके ऊपर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो धोबी भी परेशान है भाई, यहाँ पे उसका गधा सुबह से गायब है। सारा दिन वे बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वे कहीं नहीं मिला। इसका गधा खो गया है। कहाँ? छुपकर डर के मारे वो भी बैठ गया होगा बारिश में। धोबी की पत्नी बोली कि जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। ज्ञानी मतलब बच्चों यहाँ पर बहुत समझदार, जिसे बहुत कुछ पता हो। तो जो धोबी की पत्नी होती है वो बोलती है कि आप जाकर पंडित जी से पूछ लो, उन्हें सब कुछ पता होगा। फिर क्या होता है बच्चों? पत्नी की बात जो है धोबी को जच गई यानी पसंद आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। लठ यानी एक मोटा सा लाठी, और पंडित जी के घर की तरफ चला गया। अब पंडित जी क्या कर रहे थे? पंडित जी भी उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच के बच्चों फेंकना यानी किसी बर्तन या किसी भी बर्तन में या पात्र में या हाथ के द्वारा उस पानी को निकालना। ये यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है। इस पानी को वो अपने घर में जो भी जमा पानी था उसको वो निकाल कर फेंक रहे थे। तो धोबी ने बेसब्री से यहाँ पूछा उसने कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए। पोथी बाँचकर मतलब बच्चों यहाँ पर मोटी मोटी किताबें हैं, उनको पढ़कर बताइए। तो वो कहाँ है? बेचारा धोबी पंडित जी से पूछ रहा है। ये रहे पंडित जी, इनसे पूछ रहा है वो। तो अब भाई बेचारे पंडित जी भी तो परेशान है बारिश के पानी से। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी भी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े यानी गुस्सा हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? पता ठिकाना यानी कि एड्रेस बच्चों। जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। गढ़ई पोखर यानी किसी गड्ढे और पोखर बच्चों वो होता है एक तालाब जैसा होता है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उसी में ढूंढ, क्योंकि उसका गधा भी या तो बारिश के पानी गड्ढे वड्ढे में डूब गया होगा या फिर उसमें छिपकर बैठा होगा। तो पंडित जी उसे कहते हैं कि जाके ढूंढ किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। अब देखो यहाँ पर, अब वो गधे को ढूंढने आया है लेकिन उसको कौन मिल गया? बाघ। बाघ किससे बेचारा छिपा था? टिपटिपुआ से। वो तो टिपटिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर समझ रहा था, तो वो वहाँ पे घास में छिपा बैठा था। और धोबी को क्या लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब देखो उसको लगा बच्चों कि बाघ जो है वो गधा है, इसलिए वो डर के मारे छुपा था। अब उसने ना आव देखा ना ताव देखा। उसने बाघ पर क्या किया? मोटा लठ जो लेकर वो आया था बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अचानक उस पर हमला होने लगा, उस पर वार होने लगा और उसको इतनी चोट पहुंच रही थी तो वो घबरा सा गया कि ये क्या हो रहा है, उसे समझ कुछ नहीं आया। फिर बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। अब देखो ये बाघ सोच रहा है कि जो ये धोबी इस पे लठ बरसा रहा है वही उसको टिपटिपुआ लग रहा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया और अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब ये सोचता है कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो अगर ये मुझे जो भी कहे मुझे करना पड़ेगा। आज धोबी कहता है, आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा।
मतलब बहुत परेशान किया। सुबह से बेचारा ढूंढ रहा है अपने गधे को। अब उसको पकड़कर ले जाता है और कहता है मैं तेरा कछू मार मार के बहुत ऐसी हालत कर दूंगा, बहुत मारूंगा तुझे, धोबी कहता है। और ऐसा कहकर धोबी ने बाघ के कान पकड़ लिए और उसे देखो ले जाने लगा। यहाँ पर ये बाघ को ले जा रहा है। इसको तो पता ही नहीं है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अंधेरा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा है। और ये कान पकड़कर बाघ को अपना गधा समझकर ले जा रहा है। फिर क्या करता है बच्चों, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए, कुछ भी मतलब कुछ नहीं बोलता है और भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे पीछे चल दिया। और घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटे से बांध दिया मतलब बच्चों वहाँ पे जो अपने गाय को या भैंस को या गधे को, अपने जानवरों को बांधने की एक जो जगह होती है उसे बांधा और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, है ना। यानी वो इतना चौंक गए, सारे आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, धोबी ने एक बाघ को बांध रखा है। तो बच्चों आज ये कहानी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आप सभी इसके सेल्फ रीडिंग करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।